जब घड़ी में 12 बजते हैं और फ़ोन पर नाम चमकता है लबूबू कॉलिंग, तो याद रखना कॉल रिसीव करना मतलब अपनी आखिरी सांस रिसीव करना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं एक हॉरर ऑडियो बुक जिसका नाम है लबूबू डॉल द कॉल ऑफ डेथ। साल 2021 मुंबई में रहने वाली अवनी को उसकी दोस्त ने जन्मदिन पर एक अजीब सी डॉल गिफ्ट की। गुड़िया बहुत ही प्यारी लग रही थी, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत और शरारती सी मुस्कान। शुरुआत में अवनी ने उसे टेबल पर रख दिया, लेकिन उसी रात उसे ऐसा लगा जैसे वह गुड़िया उसे घूर रही हो। रात के 12 बजे अचानक अवनी का फ़ोन बजा और स्क्रीन पर लिखा था लबूबू कॉलिंग। वह चौंक गई क्योंकि उसने ऐसा कोई भी नंबर सेव ही नहीं किया था। हिम्मत जुटाकर उसने कॉल रिसीव की। लाइन के दूसरी तरफ सिर्फ एक अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी और हंसी के पीछे से कोई बोल रहा था, लेट्स प्ले। अवनी ने डर कर फ़ोन काट दिया। उसने सोचा शायद कोई फ्रैंक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने फ़ोन की कॉल हिस्ट्री चेक करी तो उसमें वह नंबर ही नहीं था। उसने गुड़िया की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे अब उसकी मुस्कान थोड़ी सी और चौड़ी हो गई है। अगले दिन अवनी घर पर अकेली थी। फिर से रात के 12 बजे फ़ोन बजा, लबूबू कॉलिंग। इस बार कॉल पे आवाज़ आई, अगर तुमने फ़ोन काटा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अवनी कांप उठी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी लाइट झपकी और बंद हो गई। मोमबत्ती जलाकर उसने कमरे में देखा तो गुड़िया अब टेबल पर नहीं थी। अवनी ने पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। इस बार वीडियो कॉल थी। स्क्रीन पर लबूबू डॉल दिख रही थी, लेकिन वह कैमरे के सामने नहीं बल्कि अवनी के पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से स्क्रीन से नज़र हटाकर पीछे देखा। कमरा खाली था, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर गुड़िया हिल रही थी और अवनी के कानों में फुसफुसाहट हुई कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो, यू कांट रन अवे। हर रात 12 बजे कॉल आती और हर बार गुड़िया और नज़दीक होती जाती, कभी बिस्तर पर, कभी आईने के पास, तो कभी किचन में। अब गुड़िया की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी थी। अवनी धीरे धीरे पागल होने लगी। नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती। उसने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन वह फिर से कमरे में आ जाती। एक रात अवनी ने तय किया कि वह इस बात को ख़त्म करेगी। जब रात 12 बजे कॉल आया, उसने कॉल रिसीव करके चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? स्क्रीन पर लबूबू डॉल का चेहरा पास आया और बोली, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए और अब तुम मेरी हो। तभी अचानक कैमरा ब्लैक हो गया, फ़ोन उसके हाथ से गिर गया और सुबह जब उसका परिवार कमरे में घुसा तो अवनी गायब थी। टेबल पर सिर्फ उसका फ़ोन रखा था और फ़ोन के स्क्रीन पर एक अजनबी मिस्ड कॉल थी और उसके बगल में बैठी लबूबू डॉल अब उसी की तरह मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आज भी कहते हैं कि अगर किसी के फ़ोन पर लबूबू कॉलिंग आए तो फ़ोन कभी मत उठाना, क्योंकि एक बार कॉल रिसीव हो गया तो अगली बार आप खुद किसी और के स्क्रीन पर कॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ऐसे ही कहानी सुनने और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दिमाग में कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें या उसका टाइटल कमेंट करें। थैंक यू।